मैं चाहे सिर काट के रख दूं, ना मेरे मित्र मेरे बनते हैं, ना मेरे छोटे भाई बहन बनते हैं। मेरे रिश्तेदार तो बिल्कुल मेरी कदर ही नहीं करते हैं। है ना, सुना होगा आपने। क्यों और कैसे, कब होता है? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रायः आपने एक बात सुनी होगी कि लोग कहा करते हैं, मैं चाहे सिर काट के रख दूं, ना मेरे मित्र मेरे बनते हैं, ना मेरे छोटे भाई बहन बनते हैं। मेरे रिश्तेदार तो बिल्कुल मेरी कदर ही नहीं करते हैं। है ना, सुना होगा आपने। क्यों और कैसे, कब होता है, कुंडली में कौन सा घर बताता है, ये सब विषय के बारे में आपको जानना है तो पूरा ध्यान पूर्वक समझेंगे इसको। सरल भाषा में कहूं, तीसरा घर होता है आपकी जन्म कुंडली में। यही आदमी को नकारा, बेकार बनाने लगता है, जो रिश्तेदार और मित्र करते हैं। कब करते हैं? अब कई लोगों को देखा होगा कि लोग बिल्कुल ना रिश्तेदारों की कदर करते हैं, ना भाई बहनों की कदर करते हैं, फिर भी उनकी तारीफ होती है। कब, क्यों? बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा घर ही है जहां से आपको अपनी हैंड राइटिंग का विचार करना होता है। यही घर है जो आपकी पावर को बनाता है, बताता है आपके हाथ में, आपके बाजुओं में कोई तकलीफ है, यही घर है बताता है। तीसरा घर भाग्य से ठीक सातवां घर, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ और पराक्रम। जब तक व्यक्ति का पराक्रम और पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक उसका भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए तीसरे घर को पुरुषार्थ, पराक्रम, बल कहा गया है। छोटे भाई बहनों का विचार यहां से किया जाता है। अब यहां पर कौन से ग्रह व्यक्ति को अच्छी पावर देंगे, कौन से ग्रह बुरी पावर देंगे, कौन से ग्रहों के कारण व्यक्ति को अपने संबंधी और रिश्तेदारों से मनमुटाव मिलता है, बुराइयां मिलती हैं, इन सब का विचार छोटे से वीडियो में करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एक कोने में। वैदिक ज्योतिष के सूत्रों को समझने का प्रयत्न करिए। लग्न से तीसरा घर आयु का ये वो मकाम है जहां बचपन बिगड़ा या बचपन संवरा तो आदमी का भाग्य बिगड़ा या बना। इसीलिए तीसरे घर को बचपन के मित्रों का घर कहा गया। अगर यहां से मित्र खराब मिल गए तो भाग्य खराब कर देंगे। यहां से भाई बंधु और आपकी हैंड राइटिंग इत्यादि खराब कर देगी जिंदगी आपकी। कब, क्यों, कैसे, यहां पर हमें समझना है। कुंडली, सूत्र, चक्र लीजिए अपने और वहां देखिए तीसरा घर। यहां पर भाई बहन का विचार इस घर के स्वामी के साथ भी किया जा सकता है। अगर आपको तीसरे घर में ग्रह बुरे बैठे मिले तो एक काम और करिएगा, तीसरे घर के कारक ग्रह मंगल को देख लीजिएगा और मंगल से ठीक तीसरे घर को देख लीजिएगा। अगर वहां भी बुरे ग्रह हैं तो आप जिंदगी भर अच्छा करते करते मर जाओगे। आपको भाग्य सहायता सहयोग नहीं देगा। समझ नहीं पाए होंगे तो समझिए। भाई बहन का विचार तीसरे घर के स्वामी से तो किया ही जाता है। भ्रातृकारक मंगल या मंगल के साथ बैठे हुए ग्रहों से भी किया जाता है। मंगल ही आदमी के बल, पौरुष का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का द्योतक होता है। मंगल अगर शुभ है तो व्यक्ति को पुलिस, महकमा, मिलिट्री, अग्निशमन विभाग, इन सब में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है और उसको वरिष्ठता मिलती है।
मंगल बढ़िया हो तो भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संबंधियों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति निडर होकर, निर्भीक होकर के जमाने को कुछ करके दिखाता है। इसलिए यहां पर मंगल का प्रभाव बहुत होता है। हालांकि लाल किताब के हिसाब से माने तो तीसरे घर में बुध का प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है, पर यहां हम वैदिक ज्योतिष को लेकर चल रहे हैं। आगे हम लाल किताब पर भी चर्चा करेंगे आने वाले कल में। अगर सूर्य मंगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में ही बैठे हों तो जातक बहुत साहसी, बलवान, धीर, धैर्यवान व्यक्ति होता है। बहुत जल्दी यह किसी के बहकावे में नहीं आता, और इसके लिए कोई जितना मर्जी जादू टोना तंत्र मंत्र करता रहे, यह भयभीत नहीं होता। देखिए, अगर साहस का विचार करना है तो दो ग्रह और देखिए। जिस व्यक्ति के तीसरे घर में राहु बैठे हों तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, धैर्यवान होता है। और अगर तीसरे घर में बुध बैठे हों तो व्यक्ति कैसा होता है? उसके पास धैर्य नहीं होता, धैर्यहीन होता है। यदि तीसरा भाव कमजोर हो लेकिन उसको बृहस्पति या मंगल देखते हो तो फिर जातक के भाई होंगे, अन्यथा भाई नहीं होंगे कमजोर होने पर। और बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें घर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भाई से दुख मिलता है। हालांकि 11वां घर बड़े भाई का होता है। अब आप बड़े भाई से ही दुखी होंगे ना। श्री सीताराम। स्पष्ट फल दीपिका में लिखा है कि बड़े भाई से अनबन या खटपट हो, या फिर बड़ा भाई जातक को कोई हानि करे, या बड़ा भाई अल्पायु हो, ये सब बातें ज्येष्ठ भ्रातृ जनित दुख कहलाता है। भाई बड़ा छोटे भाई को दुख पहुंचाए, या फिर अल्पायु हो। ठीक। अभी एक और सूत्र समझते हैं। अगर 11वें मंगल हो, आमदनी का घर होता है 11वां, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो, 11वें घर में मंगल हो और शनि की दृष्टि हो, तो फिर इस व्यक्ति के बड़े भाई नहीं होंगे। 11वें घर में मंगल बैठा और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो बड़े भाई नहीं होंगे। चेक करिएगा। तीसरे घर का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा हो, छठा भाव रिपु, ऋण और रोग का है, इसलिए तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो भाइयों की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसके छोटे भाई अल्पायु होंगे। एक बात और, तीसरे घर में अगर स्त्री ग्रह हैं, जैसे चंद्र, शुक्र, इनको स्त्री ग्रह कहा जाता है, तो जातक की बहनें ज्यादा होंगी। अगर पुरुष ग्रह हैं तो भाई ज्यादा होंगे। पुरुष ग्रह बलवान है तो भाई होंगे, स्त्री ग्रह बलवान है तो बहनें होंगी, बहनों का सुख होगा। तीसरे घर से हैंड राइटिंग का विचार भी किया जाता है। तीसरे घर में अगर सौम्य ग्रह हैं तो व्यक्ति प्रायः
भयभीत, डरपोक होता है। ऐसा नहीं है कि वो डरता है, लेकिन वो लोक लज्जा से, मर्यादा से जुड़ा रहता है। लिहाजा किसी का भी सम्मान करने से वो व्यक्ति चूकता नहीं है। तो तीसरे घर में अगर क्रूर पाप ग्रह है तो व्यक्ति बड़ा दुस्साहसी, बड़ा हिम्मती होगा। बेशक उसके मित्र बने ना बने, पर वो हिम्मती होगा, और जो हिम्मती होगा उसके मित्र भी बहुत होंगे। राजा के समान वह व्यक्ति बलवान भी होगा। इसलिए तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में सौम्य ग्रहों का होना, शीतल ग्रहों का होना शुभ फल नहीं देता। यहाँ तो क्रूर ग्रह ही या पाप ग्रह ही बढ़िया फल देते हुए देखे गए हैं। तो ये रहा भाई बहनों से संबंधित आपके साथ बांटने वाला मेरा विशेष वीडियो। समझिएगा इसको। क्या आपके जीवन में ऐसा है, और ऐसा है तो क्या भाई बहनों का सुख है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।